नागपुर के जिला परिषद नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस की आंधी में उड़ी बीजेपी। ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द होने के बाद 5 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में जिले में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरी है। जिला परिषद की 16 सीटों में कांग्रेस राकांपा शेकाप ने आघाड़ी कर उम्मीदवार अपने उतारे थे। कांग्रेस ने 10, राकांपा 5, शेकाप 1 सीट पर चुनाव मैदान में थी। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द करने के आदेश के बाद कांग्रेस को सर्वाधिक 7 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन 6 अक्टूबर को आए चुनाव परिणाम में उसने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर जिले में अपना वर्चस्व और बढ़ा लिया है। पहले वो जिप में 31 सदस्यों के साथ पूर्ण बहुमत में थी और अब उसे 33 सदस्य हो चुके हैं। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी। भाजपा ने 1 सीट गंवा दी तो राका को 2 सीटों का नुकसान हुआ। कई दिग्गज हारे, उलटफेर हुआ। उपचुनाव में जहां 2 दिग्गजों की हार हुई, वहीं कुछ सीटों पर जीत और हार में उलटफेर भी हुआ। कांग्रेस ने भाजपा की 3 सीटें उससे छीन ली। राजोला से भाजपा के पूर्व सदस्य भोजराज ठक्कर दोबारा मैदान में थे, उन्हें कांग्रेस के अरुण हटवार ने हरा दिया। वहीं भाजपा से विपक्ष के नेता अनिल निधान गुमथला ही अपनी सीट पर कांग्रेस के दिनेश ढोले से हार गए। भाजपा के ही तेज तरार सदस्य राजेंद्र हरडे भी नीलहोट सीट पर कांग्रेस के संजय जगताप से पराजित हुए। वहीं बोथिया पालोरा में गोंगपा के हरिचंद्र उइके की एंट्री जिप सदन में हुई। ये सीट कांग्रेस की थी, लेकिन उइके ने कैलाश राउत को हरा दिया। कांग्रेस ने अपनी गोधनी रेलवे से अपनी ही पूर्व सदस्य ज्योति राउत के बदले कुंदा राउत को मैदान में उतारा। उन्होंने जीत हासिल की। वो पहले भी जिप में सदस्य रह चुकी हैं। उपचुनाव में हुए उलटफेर का शिकार राका पक्ष नेता चंद्रशेखर कोल्हे भी हुए। महिला आरक्षण के चलते उनकी सीट पारट सिंगा से उनकी पत्नी शारदा कोल्हे को उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन भाजपा की मीनाक्षी सरोदे ने उन्हें पराजित किया। सावरगांव की सीट भी भाजपा ने राका से छीन ली। यहाँ भाजपा की पार्वती कालबांडे ने देवका बोड़खे को हरा दिया। शेकाप के समीर उमप ने येनबा की सीट बरकरार रखी। राका अपनी भीषनूर की सीट कायम रख पाई। 16 सीटों का परिणाम इस प्रकार रहा। कांग्रेस 9, भाजपा 3, राकांपा 2, शेकाप 1, गोंगपा की 1 सीट पर हुई जीत। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। फिलहाल में नागपुर में जो जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं, 16 सीटों पर यहाँ पर चुनाव थे, जिसमें 9 सीट जो है कांग्रेस को मिली है, 2 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिली है। बीजेपी के खाते में केवल 3 सीटें ही जा पाई हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। केंद्र की राजनीति भी नागपुर से ही चलती है। केंद्र में जो राजनीति का मुख्य कारण नागपुर जो इसलिए माना जाता है कि नागपुर में संघ मुख्यालय होने के कारण, और उसके बाद में जैसे माननीय जो जहाज रानी मंत्री है नितिन जी गडकरी, वो भी नागपुर के हैं, और पूर्व जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी नागपुर के हैं। इतने कद्दावर नेता नागपुर में रहने के बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा है। ये जो संकेत बता रहे हैं आने वाले दिनों में नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं, और इसी प्रकार हम तैयारी समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार तैयारी कर रखी है। हमने लगातार बीजेपी के जो शहर अध्यक्ष हैं या प्रवक्ता पैनल के जो लोग हैं, हम लगातार 2 दिन से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयारी नहीं है। नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमचे जे नेता आहेत सुनील भाऊ केदार साहेब, यांच्यामुळे आज आमचा हा खास विजय म्हणजे आमचा, त्यांच्यामुळे आम्ही आमच्या विजयाचे श्रेय त्यांना देतोय। सुनील बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आणि आम्हाला जे जनता ग्रामपंचायत पासून जे आम्हाला साथ देऊन राहिलेली आहे, त्यांचे पण मी आभार मानते। बोलो। माननीय सुनील बाबू केदार आमचे मंत्री, आणि त्यांचं आमचं मार्गदर्शन भरपूर मिळाले, आणि ममता टोपे जिल्हा परिषद सदस्य यांचं मी भरपूर आम्हाला मार्गदर्शन मिळाले, आणि आमचे नेते युवा नेते बंटीभाऊ शेडके यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केले आणि भरपूर आम्हाला मेहनत केली। आम्हाला 4-5 दिवस दौला मिटीला नाही का, 4-5 दिवस आम्हाला भरपूर वेळ दिला, आणि त्यांनी भी भरपूर। ये सभी देश देख रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से ओबीसी के नाम पर जो है एक राजकारण करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया हुआ था, और
ओबीसी के ही हमारे सम्मानीय मतदाता ने, तेली कुंभी माई हमारे सभी मतदाताओं ने एक तरफा जो है कांग्रेस की तरफ रुझान देने के बाद में, क्योंकि 10 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की हमारी जीती हुई है, 5 सीटें जो है 5 में से 3 सीटें राष्ट्रवादी पार्टी की जीती हुई है, एक शेकाप जिनके साथ में हमारा गठबंधन था, एक में से 1 सीट शेकाप के लिए जीती हुई है। इसके पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के 31 जिला परिषद नागपुर ग्रामीण के जिला परिषद में हमारे 31 सदस्य थे, वो बढ़कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह राजकारण किया, क्योंकि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने ही ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने किया होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज के रुझानों से जो है पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। मेरा भाई आकाश गुजर, मेरा भाई इरफान जी काजी, वसीम जी शेख, नयन जी तरवटकर, कुणाल जी खड़गी और सभी, हमारा भाई पप्पू जी, उसके बाद में धोपते ताई, सम्मान्य राजेंद्र मोहन साहब, और जिनके नेतृत्व में नागपुर ग्रामीण में इतना बड़ा ऐतिहासिक विजय हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जीता है, ऐसे हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री, पशुधन संवर्धन मंत्री, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हें भूत ही कहते हैं, क्योंकि जो मेहनत वो जो करते हैं उनकी जैसी मेहनत वो तो ना भविष्य किसी ने की होगी ना आने वाले भविष्य में कोई करेगा। ऐसे सम्मानीय सुनील केदार साहब, इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी ने यह जबरदस्त विजय जो है ये जीता हुआ है। और एक फलस्वरूप आने वाले 2022 में जो महानगर पालिका के, नागपुर महानगर पालिका के जो चुनाव है, वहां पर भी यह 15 सालों से जो एक तरफा सबका जो काबिज करके जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी है, ये सभी हमारे युवा कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष तौसीफ खान के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के साथी, ये कम से कम ये 25 साथी तो कम से कम हमारे कांग्रेस के चुन के आने वाले, और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी आने वाले 2022 में महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का महापौर ये बैठेगा, क्योंकि ओबीसी के पूरे मतदारों ने एक तरफा बीजेपी को नकार के 10 में से 9 कांग्रेस ये चुनकर लाकर दिए, 5 में से 3 राष्ट्रवादी लाकर दिए और 1 में से 1 ये शेकाप लाकर दिया। इसलिए मैं सभी नागपुर ग्रामीण के सभी सम्मानीय जिला परिषद के मतदारों का मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत इस्तेमाल करके उनका बहुत बहुत हार्दिक उनका आभार मानता हूँ। और 2022 में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, और 2024 में विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा में भी 545 में से 200 के ऊपर सीटें जो है ये कांग्रेस पार्टी लाएगी, और एक तरफा राहुल जी ये पीएम ये देश के बनेंगे। और आज जो बंटाधार जो है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो किया हुआ है, उसको सही रास्ते में लाने का अगर कोई काम अगर करेगा तो हमारे नेता राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पक्षाचा